नमस्कार साथियों, मैं कमल शर्मा राही डाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूँ। बात चली थी क्लास 10 की और क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान के अंदर राजनीति शास्त्र का पाठ 5 चल रहा था। 5वां पाठ था लोकतंत्र और लोकतंत्र के हमने पिछले अध्यायों में पिछले लेसन्स के अंदर लोकतंत्र के अर्थ को पढ़ा था, लोकतंत्र की परिभाषा को पढ़ा था, लोकतंत्र के प्रकारों को पढ़ा था, लोकतंत्र की विधियों दृष्टिकोणों को पढ़ा था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार जो हैं उनको विस्तार से देखते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा पेचीदा मामला है और धैर्य से समझना, जहां भी आपको आवश्यक लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, हमने लोकतंत्र के रूपों को पढ़ा था। अब लोकतांत्रिक शासन की बात करता हूं तो लोकतांत्रिक शासन के मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों को प्रमुख रूप से 2 प्रकारों में स्वीकार किया गया है। पहला प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन। ये पढ़ने के बाद में, ये समझने के बाद में आप में ये चीज स्वतः ही जागृत हो जाएगी कि आप मोटे तौर पर समझ पाएंगे कि किस देश का लोकतांत्रिक शासन कैसा है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि है। देखते हैं एक एक को, अलग अलग उसकी परिभाषाओं को देखते हैं, परिभाषाओं को समझते हैं विस्तार से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा को देखते हैं, फिर बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। जब तक आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़े। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। यहां ये बात ध्यान रखना कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, जनता स्वयं प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ समझने के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रयोग जनता स्वयं करती है। बहुत अच्छी सी अर्थ है। आगे देखो, वह कौन? जनता। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, यानी जनता स्वयं नीतियों का निर्धारण करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। बहुत ही अहम बात है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जहां है वहां की जनता स्वयं चुनती है और स्वयं सारे काम करती है, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी जनता स्वयं करती है। परिभाषा है हंस का। हंसा ने क्या लिखा है उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आ जाता है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इजी हो जाएगा अपने आप। वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक शासन का ऐसा रूप है, कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन। वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक शासन का यह ऐसा रूप है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। यानी कि सर्वोच्च सत्ता, संप्रभुता जो है वो जनता के हाथों में होती है। वापस समझिए मेरी बात को, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार को नहीं चुनती है, जनता स्वयं शासन करती है। जनता के प्रतिनिधि शासन नहीं करते हैं। कौन से समझिए इसको? अगर आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ में आ गया है तो आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को बहुत आसानी से समझ लेंगे। अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखिए यहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसे भी समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को समझेंगे। आपको मोटे तौर पर वापस में 2 मिनट में रिकैप करवा दूंगा। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। किसमें करती है?
माध्यम से संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है। यानी कि इस लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको लोकतांत्रिक शासन के दो रूप। एक परिभाषा देखते हैं जेएस मिल की। परिभाषाओं को अच्छी तरह से देखेंगे तो विशेषता अपने आप समझ आ जाएगी। प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, या उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वो समय समय पर चुनती है। बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट हो गया। प्रत्यक्ष में जनता स्वयं शासन का संचालन करती है, अप्रत्यक्ष में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। दो परिभाषा और देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। देखिए आगे लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। लोकतांत्रिक शासन का वह रूप, कौन सा? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की बात कर रहा हूं। लोकतांत्रिक शासन का वह रूप जिसमें राज्य की शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये समाज के वो सदस्य हैं जिसे जनता स्वयं चुनती है और जनता उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। डायसी ने इसके बारे में क्या कहा है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, मतलब जनता के पास शासन की शक्ति है, लेकिन वह शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। ने इस संदर्भ का ये लोकतंत्र की परिभाषा दी, अपने आप में विस्तृत परिभाषा है। इसलिए कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से न होकर के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसा कि इब्राहिम लिंकन की परिभाषा नीचे आ रही है, तो यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप समझने के लिए मोटे तौर पर यह समझें, जनता ने जिसे चुना है शासन करने के लिए वह अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन है। इब्राहिम लिंकन ने जो परिभाषा दी थी वह परिभाषा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती है। लोकतंत्र या केवल लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। देखिए बहुत बड़ी बात है, यहां इब्राहिम लिंकन ने इस बात को खोल दिया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए चुने गए जो व्यक्ति है वह शासन करते हैं। साथियों, आज के इस सेशन में हमने देखा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है और इसके दो रूप कौन से हैं। हमने पहला देखा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन और अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन। मैं शॉर्ट में से रिकैप कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि प्रत्यक्ष में जनता स्वयं शासन का संचालन करती है और उसके साथ साथ जनता के द्वारा ही अधिकारियों का या नौकरशाही का चयन किया जाता है, और अप्रत्यक्ष में जनता स्वयं शासन न करके जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। हम इसी सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करना चाहेंगे। आगे और देखेंगे इसे, तो आप विशेष तौर से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल जो है डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। और आवश्यक सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।